विष्णु आदि सुर वंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। मंगल भवनय अमंगल हारी मंगल भवनय अमंगल हारी मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिव ही नयब माथा सादर शिवाई नयब माता मरण विशद राम गुण गाथा बरनो विशद राम गुण गाथा प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोले श्री प्रयाग महाराज की जय त्रिवेणी संगम महाराज की जय अक्षय वट धाम की जय श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय श्री भरद्वाज महाराज की जय श्री वासुकी महाराज की जय महाकुंभ महामहोत्सव की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय चित्रकूट धाम की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय विंध्यवासिनी माता की जय हर हर महादेव
तीर्थराज प्रयाग के पवित्र महाकुंभ में हम लोग विगत कई दिन से कथा रस का लाभ ले रहे हैं और संपूर्ण प्रयाग क्षेत्र में अब धीरे धीरे भीड़ घट रहा है और हर खालसा से लोग धीरे धीरे अपने गांव को प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत व्यक्ति कोई अयोध्या चले गए, कुछ चित्रकूट, कुछ काशी विश्वनाथ, कुछ विंध्यवासिनी और कोई चारों के बीच में प्रयाग है। यहाँ से अयोध्या 150 किलोमीटर, इधर से 125 किलोमीटर चित्रकूट है, इधर काशी है और श्री विंध्यवासिनी माता है, उनके बीच बीच में ये प्रयाग है। प्रयाग का एक भौगोलिक स्थिति एक अलौकिक है और संपूर्ण हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा मेला है, पर्व है। नेपाल से, श्रीलंका से और तिब्बत, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका आदि आदि प्रांतों से यहाँ लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं, बहुत अंग्रेज लोग लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस से भी यहाँ लोग कुंभ मेला में आते हैं। तो जिस कुंभ मेला में, जिस क्षेत्र में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी का जन्म हुआ और सबसे बड़ा रामानंद आचार्य जिनके जन्मस्थान ये प्रयाग है, इनकी माँ का नाम है सुशीला और पिता का नाम है पुण्य सदन। इसी प्रयाग में वो अवतार लिए थे। काशी के पंचगंगा घाट में वो रहते थे और इसी कलयुग में 259 वर्ष तक उज्जीवित रहे। 259 वर्ष इसी कलयुग में। रामानंद आचार्य जिनसे रामानंद संप्रदाय बना है, ऐसे तो रामानंद संप्रदाय ये भगवान राम का है। सीतानाथ समारंभम, सीतानाथ माने राम, राम से ये शुरू हुआ है। ये जो 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। रुद्र माने महादेव, ब्रह्म माने ब्रह्मा जी, सनकादि माने सनकादि मुनि और श्री माने लक्ष्मी या राधा सीता। श्री के अर्थ राधा भी है, सीता भी है, लक्ष्मी है। तो एक बार भगवान श्री नारायण बैठे थे, तो एक तरफ लक्ष्मी माता बैठी है और एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ भगवान महादेव और एक तरफ भगवान श्री सनकादि मुनि। भगवान चिंतित थे तो भगवान बोले मेरे जो भक्त है उनको मेरे तक कौन पहुंचाएगा। तो ये चारों बोले भगवान हम पहुंचाएंगे, आपके भक्तों को आप तक हम ही मिलाएंगे। तो भगवान नारायण बोले फिर कैसे मिलाएंगे बताओ। तो
देवी लक्ष्मी बोली, मेरे से जो संप्रदाय, संप्रदाय शब्द का अर्थ है सम्यक रूपेण प्रदायते तीसरा संप्रदाय, जो गुरु पद्धति से, गुरु परंपरा से भगवान तक पहुंचा दे। देखो मनमुखी जो अलग अलग मत पंथ है, ये सब कुछ दिन के लिए होता है, 100 साल 2 साल में समाप्त हो जाता है सब, समझ गए। जो कुछ ज्ञान हुआ भागवत रामायण से और वो सोचता अब मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, मैं अलग एक पंथ बनाऊंगा, और आम जनता तो जहाँ भीड़ है वहीं जाके सोचते ही सबसे बड़ा गुरु है, अंत में वो दीक्षा लेते हैं, परंतु उनकी जड़ मजबूत नहीं है। इसी कारण भागवत में पुंडरीक का कथा दिया गया। भागवत के 10वें स्कंद में एक पुंडरक, पुंडरक नहीं पुंडरक, यही का बगल का एक राजा है, उसका नाम था पुंडरक। वो क्या किया, अपना एक नकली भगवान का रूप बनाया। उसका 2 हाथ था, फिर और 2 हाथ बनाया कि भगवान के 4 हाथ हैं, और एक लोहे में एक चक्र बनाया कि भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, और भगवान श्री नारायण सर्प के गोदी में सोते हैं, वो भी एक सर्प बनाया, वो रबड़ में बनाया, कैसे भी बनाया होगा। भगवान के पास में गरुड़ है, हनुमान है, तो वो भी 2 व्यक्ति को, एक व्यक्ति को गरुड़ बना दिया, एक व्यक्ति को हनुमान बना दिया। भगवान के चरणों को उनकी पत्नी लक्ष्मी दबाती है, वो भी अपनी पत्नी का आ मेरे चरण दबाओ, और हम हैं वासुदेव नारायण, क्यों नारायण का रूप वो बना लिया। कुछ लोग उसकी पूजा भी किए। अब 100-200 आदमी पूजा कर लेता है तो एक आदमी का तो इच्छा पूर्ति हो ही जाता है। किसको बेटा नहीं था तो बेटा मिल गया, बेटा बेटी की शादी नहीं होता था तो शादी हो गया। अब वो जाकर के अगल बगल वालों को कहा, देखो मैं पुंडरक भगवान का पूजा किया तो मुझे बेटा मिल गया है, मेरी बेटी का शादी भी हो गया है। ऐसे धीरे धीरे उसके 1-2 लाख शिष्य बन गए। उसके अंदर में एक अहंकार आ गया, मेरे इतना शिष्य है। वो अपना फोटो घर घर में पूजवाया, मेरी फोटो का पूजा करो। सब लोग को उसका पूजा भी करने लगे, और वो भगवान कृष्ण के पास से एक पत्र भेज दिया, ये द्वारिकानाथ अपना को भगवान कहना छोड़ दो, आप भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान नारायण हूं, आप भगवान नहीं है। अब ये पत्र को पढ़ करके बलराम जी नाराज हो गए। तो श्री कृष्ण बोले, भैया क्या सोच रहे हैं? बलराम जी बोले, कन्हैया ऐसा दुष्ट व्यक्ति का मैं ही वध करूंगा। भगवान कृष्ण बोले, नहीं नहीं, वो हमारी रूप बनाया तो हम ही इसको मारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आए, यहाँ पर राजा पुंडरक वो भगवान का रूप बनाया है। भगवान देखिए एकदम मेरा रूप बनाया है, जैसा मेरा रंग है ऐसा रंग, मेरी पत्नी है, हनुमान है, गरुड़ है, मेरे 4 हाथ, इसके भी 4 हाथ। अंत में भगवान क्या किए,
युद्ध शुरू हुआ तो भगवान चक्र से उसका मस्तक काट दिए। और ये प्रकरण भागवत में दिया गया। भाई इस प्रकरण का रखने का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति जब अपना को आगे कर देता है, मैं स्वयं भगवान हूं, और उसका अभिमान जब बढ़ जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का शिष्य ज्यादा हो गया, वो साधु हो, महंत हो या कोई पंथ के संचालक हो, तो वो भगवान से वो होड़ करता है, मैं सर्वे सर्वा हूं, तो वहां से फिर वो पतन हो जाता है। ऐसे इसी कलियुग में कई व्यक्ति उनके ऐसा हुआ, तो सब में नाम नहीं खोलूंगा। तो ये प्रकरण इसलिए भागवत में दिया गया है। तो इस प्रकार श्री जगतगुरु रामानंद आचार्य माने श्री संप्रदाय, तो देवी लक्ष्मी भगवान को बोली, भगवान मेरे द्वारा जो अनुयायी बनेंगे वो श्री संप्रदाय कहलाएंगे। श्री माने लक्ष्मी या राधा या सीता, और उसके जगत गुरु हुए श्री रामानुजाचार्य और जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य। जिस रामानंद आचार्य जी का जन्म ये प्रयागराज में हुआ था, समझ गए। और इनके संप्रदाय में जो साधु, वो कबीरदास, रविदास, मीराबाई, ये सब तुलसीदास, ये रामानंद संप्रदाय के बड़े बड़े महापुरुषों भी। ऐसे श्री ब्रह्मा जी बोले मेरे द्वारा जो भक्त बनेंगे वो ब्रह्म संप्रदाय के कहलाएंगे। तो ब्रह्म संप्रदाय के जगत गुरु हैं श्री माधवाचार्य। माधवाचार्य इनके परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये सब आए, समझ गए। जो इस्कन वाले जो यहाँ तक तिलक करते हैं चोंच से, तो ये माधवा संप्रदाय के हैं। श्री सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इनके जगत गुरु हुए श्री निम्बारकाचार्य और श्री वल्लभाचार्य। इनके तिलक सब वृंदावन में एक कुंभ भी है, तो ये बगल में श्री वल्लभाचार्य जी की, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का शिविर लगा हुआ है। ऐसे निम्बारकाचार्य जी का भी। तो ये चार संप्रदाय के चार जगत गुरु हैं। और ये वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को हुए। ऐसे शिव जी का अलग है, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी है। तो ये जो कुंभ मेला पहले जैसे निरंजन अखाड़ा या अग्नि अखाड़ा, जूना अखाड़ा, ये सब पहले नहाते हैं। फिर वैष्णव लोग दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, फिर उसके बाद में ये तो शाम तक स्नान चलता रहता है। तो ये सब परंपरागत ये कुंभ चलता है। और इन अनुयायियों के दिया हुआ जो मंत्र हम लोग को मिला है, जो गुरु पद्धति से, दो प्रकार के पुत्र होते हैं। एक तो माने बिंदु पद्धति से, एक शब्द पद्धति से। जैसे आप किसके बेटा है, माता पिता के
संजोग से आपका जन्म हुआ, ये हो गया बिंदु मार्ग। आपसे कोई दूसरा लड़का, फिर आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर आपका बेटा जवान होगा, वो शादी करेगा, फिर उसके बाल बच्चे होंगे, फिर वो धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, फिर उसके बेटा, माने आपके 1000 पीढ़ी मर चुका है। इसको बोलते बिंदु पद्धति। दूसरा है शब्द पद्धति। शब्द क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं, आप कान में कथा सुन रहे हैं, तो गुरु मंत्र पद्धति से, गुरु जो मंत्र देगा वो तो कान में देगा ना, और शिष्य गुरु का पुत्र हो जाता है। तो ये हो गया शब्द पद्धति। तो 2 तरीका से, एक बिंदु मार्ग, एक शब्द मार्ग। और इस प्रकार ये सारा कुंभ मेला में हर संप्रदाय के, हर अखाड़ाओं के खालसा लगा हुआ है। और ये सनातन धर्म है। इससे छोड़कर के जो मनमुखी अलग बनाए हैं, वो कुछ साल के बाद में वो समाप्त हो जाता है। और तो श्री रामानंद संप्रदाय के सबसे प्रभावशाली संत हुए गोस्वामी तुलसीदास, जो यहीं पर चित्रकूट प्रयागराज के बीच बीच में उनका जन्मस्थान है, राजापुर गांव है। तो श्री संत तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं। और मंदाकिनी नदी के किनारे में जब तुलसीदास जी, तो ऐसे तो तुलसीदास जी की जन्म की कथा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब पहला शाही स्नान 14 जनवरी को हुआ था, उस समय में हम चर्चा किए थे। तो तुलसीदास जी को इसी चित्रकूट के गंगा के किनारे में, मंदाकिनी नदी के किनारे में श्री राम जी मिले थे। चित्रकूट के घाट पे भये संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे महाकुंभ पर्व में गंगा नदी के किनारे में तिलक घिस रहे हैं। तो जैसे आप लोग तिलक लगाते हैं, तिलक सबको लगाना चाहिए। हम राम के हैं, हम कृष्ण के, शिव जी के हैं। शिव जी का तिलक ऐसे होता है लेटा हुआ, राम और कृष्ण का तिलक ऐसे होता है खड़े सीधा, और ये थोड़ा टेढ़े ऊर्ध्वपुंड। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे कुंभ मेला का समय था और मौनी अमावस्या का समय था। आप देखोगे मौनी अमावस्या में ऐसे आप लोग नहीं थे, यहाँ बहुत इतना भीड़ था, दबा दबा करके बहुत लोग, कुछ लोग मर गए। तो ऐसा मौनी अमावस्या का समय था। तुलसीदास जी गंगा के किनारे में चंदन घिस रहे हैं और गांव सारा लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा है, वहां भी भीड़ होता है कुंभ में। तो लाइन में सब, हाँ तो कई पंडा पुजारी हैं तिलक घिस रहे हैं, तो लाइन में सब तिलक लगाते जा रहे हैं। और उसी लाइन में राम जी भी खड़े हैं, भगवान राम भी उसी लाइन में है, छोटे बच्चे में क्या रूप बना करके। तो राम जी बोले, बाबा
चंदन लगा दो। तो तुलसीदास जी क्या किए, चंदन लगा दिए, बीच में लिख दिया राम, जैसे आप लोग लिखे हैं। अब राम जी क्या किए, फिर घूम करके फिर उसी लाइन में आ गए। दूसरी बात बोले बाबा चंदन लगा दो। तुलसीदास जी फिर चंदन लगा दिए। फिर राम जी फिर घूम करके तीसरी बार आ गए, बार बार। अब तुलसीदास जी पहचान लिए और बोले लाला तुम मेरे पास बार बार क्यों आता है, तू मुझे क्यों परेशानी कर रहा है? अरे यहाँ तो गंगा के किनारे में बहुत व्यक्ति तिलक घिस रहे हैं, आप उनके पास जाओ, आप हमारे पास बार बार आ रहे। तो राम जी बालक रूप में है। तो राम जी बोले बाबा ऐसा है, आप चंदन घिस रहे हैं, फिर इकट्ठा कर रहे हैं कटोरी में, फिर लगा रहे हैं। चंदन घिसना, इकट्ठा करना, फिर लगाना, आपको 2 गुना समय लग जाता है। ऐसा कीजिए, आप चंदन घिसिए, आप घिसते जाइए और हम लगाते जाएंगे। तो तुलसीदास जी बोले ये बहुत अच्छा बात है, मैं घिसता जाऊंगा और आप लगाते जाना। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, तो राम जी लाइन में जो आ रहे हैं, जैसे कुंभ मेला में आप जाते हैं वहां सब चंदन लगाते हैं संगम में, तो राम जी चंदन लगाते जा रहे हैं। चित्रकूट के घाट पे चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो श्री चित्रकूट त्रिवेणी के घाट पे भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वही संगम त्रिवेणी है। क्यों? ये कुंभ का प्रभाव तो यहाँ है और चित्रकूट में भी है, तो सब लोग वहां भी जाता है नहाने के लिए। तो तिलक देत रघुवीर और तिलक लेत रघुवीर। राम जी तिलक लगा रहे हैं और कभी कभी बीच में भी अपने माथे में लगा रहे हैं, आम जनताओं को तो लगा रहे हैं और साथ साथ बीच में अपने माथे में भी लगा रहे हैं। तो तुलसीदास जी बोले लाला तू अपने माथे में बार बार क्यों लगाता है, तू सबको लगा। देखो जब तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, कभी कभी वो रोते थे, तो उनकी आंखों से आंसू उस चंदन के ऊपर गिरता था। ध्यान देना, जो गंगा जल में, जो त्रिवेणी के जल में वो चंदन घिसते थे, वो चंदन को राम जी आम जनताओं को लगाते थे। और जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, जब आंखों से आंसू चंदन के ऊपर गिरता था और आंसुओं के जल में जब वो चंदन को घिस देते थे, तो राम जी वो चंदन को अपने माथे में ही लगाते थे। तो तिलक देत रघुवीर और तिलक लेत रघुवीर। गंगा जल में जो चंदन घिसते थे वो तो आम जनता को लगाते थे, और आंसुओं में जो चंदन घिसते थे
और राम जी अपने माथे में लगाते थे। तो राम जी बोले, बाबा आप इतना क्यों रोते हैं? आप चंदन तो घिस रहे हैं, बीच बीच में रोते क्यों हैं? तुलसीदास जी बोले, बेटा क्या बताऊं, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, अब तो मरने वाला हूं, परंतु हमारी राम जी अभी तक हमको नहीं मिले। तो वो छोटा बच्चा कह रहा है, बाबा आपके राम आपको अभी तक नहीं मिला, इसका अर्थ आपका राम बड़ी कठोर है, आपके राम बड़े कठोर है। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, हमारी राम तो कृपालु है, वो कठोर नहीं है, वो कृपालु है। बालक ने कहा, नहीं नहीं, जब इतना दिन हो गया और आपके राम आपको दिखाई नहीं दे रहे, इसका अर्थ कठोर है। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, हमारे राम कृपालु है। श्री रामचंद्र कृपालु भज रामचंद्र कृपालु भज नव कंज लोचन जनक सुता श्री रामचंद्र कृपालु भज सिर मुकुट कोमल तिलक चारु उदार मंगलभूषण सर चापर श्री रामचंद्र कृपालु भज भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि लय कंज निवास श्री रामचंद्र जय जय राम श्री राम जय राम। इस प्रकार रघुनाथ सन्मुख खड़े हैं, तुलसी तू क्यों रोता। तोता कह रहा है, तुलसीदास श्री रघुनाथ सन्मुख खड़े हैं, तुलसी तू क्यों रोता। तुलसीदास क्यों रो रहे हैं? तू जिसके साथ बात कर रहा है वही राम है। सफल कर नैन बोले बन करी तोता। सफल कर दृग हनुमान जी बोले बन करी तोता। तो हनुमान जी
तोता बनकर के कह रहे हैं, तुलसीदास अपनी नैन का सफल करो, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वही है राम। तो संत तुलसीदास इसी क्षेत्र के है और ये क्षेत्र का प्रभाव था, ये प्रयाग का प्रभाव था। उनके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, हनुमान चालीसा आज संपूर्ण भारत में, विदेश में भी उसकी प्रतिष्ठा है। यदि और भी पुराण है, परंतु रामचरितमानस हनुमान चालीसा का जो प्रभाव, श्री भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था और हनुमान चालीसा इसके रचना दिल्ली की जेल में हुआ। हनुमान चालीसा भी जेल में ही लिखा गया है। इसलिए जेल में रहने वाले, कभी भी आपको जेल जाना पड़े, घबराना नहीं चाहिए। आप जेल में बैठ कर की भागवत कथा, राम कथा, रामायण, गीता पाठ करो, जेल में भी आपको भगवान का दर्शन होगा, निश्चित होगा। क्यों नहीं होगा? तुलसीदास जी को देवकी वसुदेव मथुरा के जेल में ही भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते।